सो गाइस, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कल के वीडियो का थंबनेल है। डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट्स बार बार हो रहे हैं, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट है। हर दूसरे तीसरे घंटे या फिर सुबह से लेकर के शाम में 2 से 3 डेवलपमेंट्स तो आ ही जाते हैं। कल इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन डेजिग्नेट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। ठीक है, नेगोशिएशन चल रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना टैरिफ लागू होगा। ऑल दो 10% की आप लोगों ने कल तक इस वीडियो में न्यूज सुनी होगी, फिर उसके बाद रात को जाकर के 15% कर दिया ट्रंप ने। मतलब मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ कल शाम को 7 बजे के आसपास अपलोड किया था और उसके 1 घंटे बाद ही अपडेट आ गया कि 15% हो जाएगा। क्योंकि अब ट्रंप जिस रूल से, ये आप लोगों ने सुन ही लिया होगा काफी जगहों पे, और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रूल पर चल रहा है ना, ये रूल डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट को अलाउ करता है बिना उसके कांग्रेस के वोटिंग कराए किस चीज के लिए, 15% हाईएस्ट टैरिफ लगाने के लिए, ग्लोबल टैरिफ हाईएस्ट 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने के लिए अलाउ करता है यूएस के प्रेसिडेंट को। उसके पहले जैसे ही रूल का पता चला सुप्रीम कोर्ट के इलीगल एक्शन के बाद में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप 10% पहले लगाता है, फिर कहता है 15% लगा दूंगा। कल रात की बात है, ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज है। एक और मैंने आप लोगों के साथ शाम को 7 बजे मैंने आपके साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, उसके 1 घंटे बाद ही मैंने आपके साथ ये वाला मैसेज भी शेयर कर दिया था। अभी कंफ्यूजिंग था कल तक क्योंकि 18% फिर बाद में 10% की बात हुई। दो ऑल दिस साउंड्स पॉजिटिव फॉर मार्केट शुड गैप अप इफ दिस रिमेन्स द सेम। ये था कल रात का मैसेज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे व्हाट्सएप पे। अब ये मैसेज बता रहा था कि सब चीजें अभी पॉजिटिव नजर आ रही है। आप एक बार यहां पर आओ स्क्रीन पे। अभी मैं बीएसई लिमिटेड पर भी आऊंगा क्योंकि बीएसई से रिलेटेड भी एक अच्छी न्यूज नहीं, एक न्यूज है, उसको भी यहां पर देखेंगे। At least for now, with this flat rate of 15%, most major countries are in a comparatively favorable situation. 15% टैरिफ लगने के बावजूद भी ज्यादातर देश जो हैं वो अभी भी फेवरेबल कंडीशन के अंदर आ चुके हैं, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आसियान, कजाकिस्तान, टर्की, साउथ अफ्रीका, लीबिया, ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा आर नाउ एट अ लोअर रेट। आपको पता है कि चाइना के ऊपर 34% से ज्यादा का टैरिफ था ना। ठीक है, चाइना के ऊपर 34% था, इंडिया के ऊपर 18% लगा दिया गया। अब यहां पर अपडेट्स ये है कि 15% के फ्लैट टैरिफ के अंदर लेकर के आया जाएगा इन सभी को। लेकिन दूसरी बात आती है एमएनएफ की, जहां पर पहले 3.5% का बताया जा रहा है वेटेड एवरेज टैरिफ है। वेटेड एवरेज टैरिफ होता है आपके अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, सबका अपना अपना वेटेड एवरेज होता है। अगर हम उसको भी ऐड यहां पर कर देंगे तो स्टिल कोई बड़ा चेंज हमारे पास नहीं आया है, कोई बड़ा चेंज हमारे पास नहीं आया है अगर हम उसको भी ऐड कर दे तो। लेकिन अच्छी चीज ये होगी कि 15%, मतलब कि अगर हम 18 से भी 15% पर गिरते हैं तो ये पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इंडिया इज करंटली इस समय हम 25% के टैरिफ रेंज के अंदर है। 25% का रेट जो हमारा है ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी तो हम उसके ज्यादा के अंदर ही थे। ठीक है, जो आपका अगस्त 2025 में आया था, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ये जो 25% ट्रेड डील हुई थी इंडिया यूएस की, ये मार्च में जाकर के एग्जीक्यूट होनी थी, मार्च में एग्जीक्यूट होनी थी। और अभी फरवरी 24 को जो आपका एग्जीक्यूशन होने वाला है वो 15% का होगा। ठीक है, मतलब कि एक फायदे वाली चीज यहां पर हुई है इंडियन मार्केट्स के लिए, एक फायदे वाली चीज हुई है इंडियन मार्केट्स के लिए। बट डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आपको कह रहा है कि हम अभी यहां पर ये वाला पैराग्राफ अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। पुराना जो एक्ट था IEEPA, उसके अंडर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहा था। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स लागू रहेंगे इन देशों के ऊपर, सेंट्रल अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इन देशों के ऊपर अभी भी यही जो है एक्ट लागू रहेगा। स्कैंडिनेवियन नेशंस यानी कि आपका नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज जो आपकी हैं उन पर भी आपका यही टैरिफ अभी रहने वाला है। बट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी यही कोशिश कर रहा है कि कोई चेंज ना आए इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंदर। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी यही कोशिश रहेगी कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच में कोई भी चेंजेस ना आए। ठीक है, तो ये अभी तक की पूरी अपडेट है। बट 15% की अभी बात यहां पर हो चुकी है ग्लोबल टैरिफ की, जो इंडिया के ऊपर भी इंपोज होने वाला है। यानी कि हम पुराने टैरिफ जो अभी आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में डील हुई थी वहां से कट करके नीचे आते हैं, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है मार्केट को। बट मैं आपको फिर बताऊं कि ये सारे स्टेटमेंट जो है, ये सारी डेवलपमेंट जो है चेंजिंग डेवलपमेंट्स है। तो प्लीज अभी क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, कल रात को क्या हो जाएगा, कल सुबह क्या हो जाएगा,
तो जरूर इसको देख करके रखना बहुत ध्यान से, ठीक है। सो ये रहा आपका वो वाला लाइन जहां पर मेंशन्ड है, दे वर्क टू लीगली रीइंस्टेट द 18% डील। ऑल्दो हम 15% के ब्लैंकेट के अंदर आ चुके हैं, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप चाहता है 18% की ही डील को यहां पर लागू करके रखा जाए, ठीक है। अभी तक की ये सारी अपडेट है, 15% पर हम आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है मार्केट्स के लिए। अब ये है बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड अपडेट। अगर आप यहां तक आ चुके हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड पर। सो बीएससी लिमिटेड का ऑप्शन ट्रेडिंग डाटा जो होता है, मतलब कि वहां से जो कंपनी पैसा कमाती है डेरिवेटिव्स में, जो कंपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ट्रांजैक्शन फीस जो कंपनी को मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं, रिवेन्यूज आते हैं, वहां पर फरवरी के महीने में ड्रॉप देखने को मिला है। यहां पर आप रीड कर सकते हो, द ड्रॉप लेट इन द वीक बेयरली रजिस्टर्स बट फॉर द एक्सचेंज ऑपरेटर इट हिट्स वेयर इट हर्ट्स। बीएससी का प्रॉफिट जो है वो हेवीली डिपेंडेंट रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस बढ़ाने की वजह से वहां पर अब आपको फॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा कंसर्न यहां पर आ चुका है, और मार्केट शेयर बीएससी लिमिटेड का 33% से गिर करके 30% पर आया है फरवरी के महीने में। तो 3% की गिरावट कंपनी के मार्केट शेयर पर देखने को मिली है, जो कि एक नेगेटिव यानी कि बेयरिश साइन नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 21% भी डाउन है आपका बीएससी लिमिटेड का मार्केट शेयर जनवरी के महीने से अगर आप कंपेयर करोगे। और बाकी अभी तक बीएससी लिमिटेड ने अपनी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इस पर नहीं अपडेट करी है। ये सभी अपडेट्स जो है मार्केट शेयर के ड्रॉप होने की, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से आपको देखने को मिल रही है, एडीटीओ डाटा की तरफ से मिल रही है, और सीएनबीसी टीवी 18 ने ये डाटा पब्लिश करा है बीएससी लिमिटेड के मार्केट शेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट्स पे। पहला चार्ट हमारे पास में सेंसेक्स का, यानी कि मार्केट ने लास्ट सेशन पूरा कंसोलिडेशन जोन कंप्लीट आपका कर दिया, ठीक है। ये दो लेवल्स 82,200 और साथ में 82,800, ये दो काफी इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। देख सकते हो एक बार पहले भी यहां पर रिकवरी मिली है, एक बार लास्ट सेशन में भी ब्रेकआउट्स मिले, और पहले भी इस रेंज पर कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने, मार्केट ने, सेंसेक्स ने कई बार, ठीक है। अब सेंसेक्स ने 82,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है लास्ट सेशन के अंदर। ऑप्टिमिस्टिक मोमेंटम अगर यही रहता है जो अभी भी मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट न्यूज है, और यूएस ईरान का कोई कंफ्लिक्ट आगे जाकर के नहीं बढ़ता इस संडे के दिन या फिर मंडे की सुबह तक में, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के दिन हमको बीएससी लिमिटेड 83,100 के आसपास देखने को मिल सकता है, 83,100। बाकी देखते हैं गैप अप ओपनिंग होगी या क्या होता है, बट ये आपका 83,100 का इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। अगर गैप अप होता है तो 84,000 पर आपका रिजेक्शन है सेंसेक्स में, ठीक है। 84,000 पर आपका रिजेक्शन है सेंसेक्स में, और नीचे का बेस लाइन अगर हम देखें तो आपका बेस लाइन बनेगा 81,800 के पास। सो ये है ओवरऑल सिचुएशन सेंसेक्स की। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड पर। बीएससी की लास्ट सेशन कैंडल, जो लास्ट सेशन की कैंडल थी फ्राइडे के दिन की, उसने 2720 को हिट किया। 2720 ऑलमोस्ट, अगर आप पिछला पूरा हफ्ता देखोगे ना तो 2720 ही आपको इंपॉर्टेंट बेस देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली 2720 से 2620 के कंसोलिडेशन जोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2720 के ऊपर बना रहा बीएससी लिमिटेड। अब देखना यह है कि बीएससी लिमिटेड में आपका 2840, क्या ये लेवल देखने को मिल सकता है मंडे? तो मंडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है, जो फाइनल डेवलपमेंट्स अभी तक की जो मैंने आपको बताई है, आगे जो भी चेंज आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप पर, यहाँ पर लाइव सेशन में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड होगा, तो करना चाहो तो मुझे डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, जो भी डेवलपमेंट्स अभी है उनके हिसाब से ये पॉजिटिव एसेंस दे सकती है मार्केट को मंडे के दिन। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।